हेलो दोस्तों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट का मतलब ये होता है अति महत्वपूर्ण बातें। कहने का मतलब आज आप लोग को बताएंगे टॉपर कैसे बनता है। यानी टॉपर एक बच्चे जो होते हैं बिहार से टॉप करके निकलते हैं। जब वो अपना बोर्ड एग्ज़ाम देता है, मैट्रिक बोर्ड या फिर इंटर बोर्ड का एग्ज़ाम देता है और उसमें वो टॉपर जिसका न्यूज़पेपर में भी नाम आता, तो आप लोग के दिल में तमन्ना होता होगा काश मेरा भी न्यूज़पेपर में नाम आता। तो इस न्यूज़पेपर में नाम लाने के लिए आपको करना क्या होगा, आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट के दिल की तमन्ना होती है, दिल में एक चाहत होता है, दिल में एक विश्वास लेके चलता है, काश मैं भी टॉपर बनूं। तो टॉपर बनने का कहने से नहीं होता, करना पड़ता। और किस प्रकार से करेंगे वो मैं आज की वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि बिना मेहनत के आप टॉपर बन सकते हो। होता है स्टूडेंट कहता है कि मैं टॉपर क्यों नहीं बन जाता, लेकिन मेरा थोड़ा सा गलती हुआ। गलती वो क्या है, वो आप इस गलती को पहले जाने। टॉपर बनने के लिए आपको मेहनत करना अति आवश्यक है। ये नहीं खेल कूद के आप टॉपर बन सकते हैं। अगर खेल कूद के टॉपर बनना होता तो हर बच्चा आज बिहार टॉपर के लिस्ट में नाम रहता, लेकिन वो होता नहीं है। तो टॉपर बनने का सबसे बेस्ट तरीका आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। बस आप मेरी वीडियो के आखिरी तक बने रहे, बस आप मेरी बातों को गौर से सुने और उस चीज़ पे आप अमल करें, उस चीज़ पे आप काम करें, तो ज़रूर आप भी टॉपर बन सकते हो। टॉपर बनने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस आप देखते रहिए। टॉपर कैसे बनता है, कैसे वो तैयारी करता है, वो किस प्रकार से मेहनत करता है, वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, वो आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बस आप मेरी वीडियो तक आखिरी तक बने रहे। टॉपर टिप्स फर्स्ट, टाइम टेबल। टॉपर स्टूडेंट का टाइम टेबल रोज़ सुबह 4 बजे से 6 बजे तक वही टॉपिक पढ़ते हैं जो याद या समझ में नहीं आता, उसी को पढ़ते हैं, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कहने का मतलब जो टॉपर्स बनते हैं वो जो टॉपिक्स उसको समझ नहीं आता उसको 4 बजे से लेके 6 बजे तक का सुबह में पढ़ते हैं, जिससे कि वो याद भी हो जाए और उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप इस बात को जब अपने में ध्यान में रखिएगा कि मुझे भी सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ाई करना है, तो उस टाइम आप जो चीज़ आपको समझ में ना आती हो उसे पढ़े और साथ ही साथ उसका पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, जिससे कि आप आसानी से उस कॉन्सेप्ट को जब क्लियर कर लेंगे तो आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। टिप्स 2, स्टडी एनसीईआरटी बेसिक। यानी टॉपर स्टूडेंट एनसीईआरटी के अनुसार ही अपना नोट्स तैयार करते हैं और वही टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिसमें कमजोरी लगता है। जो टॉपिक आसान है उस टॉपिक पर समय बर्बाद न करते हुए कम समय में ही अच्छी तैयारी कर लेते हैं। तो टॉपर विद्यार्थी सबसे पहले अपने हैंडराइटिंग पर फोकस करके हैंडराइटिंग सुधार करते हैं। तो आप भी सबसे पहले अपने हैंडराइटिंग को सुधार करें और साथ ही साथ जो टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं वैसी टॉपिक की तैयारी न करें जो टॉपिक आसान हो, उस टॉपिक की तैयारी करें जो आपको थोड़ा कठिन लगता हो। तो उसे जब तैयारी कर लेंगे आप तो आप भी अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और साथ साथ आप भी टॉपर कहला सकते हैं। ये टिप्स 2 है। फिर अब आपको हम आगे नेक्स्ट टिप्स 3 बताते हैं टॉपर बनने के और क्या क्या टिप्स हैं। टॉपिक 3, रेगुलर पढ़ाई। अगर पढ़ते समय नींद आ जाए तो 1 गिलास पानी रखें सामने में और थोड़ा पानी पी ले और टहल ले। साथ ही जो आपको सताया है या धुतकारता है उसे याद करें और अपनी नींद गायब हो जाएगी। पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। सेहत पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक दिन सेहत खराब होने से 5 दिन बर्बाद हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सेहत का ध्यान हमेशा रखना होगा और साथ ही साथ आपको जब नींद आए तो सामने में 1 गिलास पानी रखें और जब नींद आए उसे पी ले। और जो तुम्हें धुतकारा है या फिर आपको ये बोला ये लड़का कुछ भी नहीं कर सकता, उसको अपने माइंड में लाए और नींद को गायब करे और नींद गायब करने के बाद फिर अपनी पढ़ाई फोकस करे और उसी जो टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसे मन लगाकर पढ़े और उस इंसान को अपने माइंड में याद रखें, जिससे कि आपकी पढ़ाई और अच्छी होगी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कम से कम 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ें।
जिससे पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। और कभी कभी ऑल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि 2015, 16 और 19 में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रोज़ एक सेट प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्टिव के लिए OMR शीट खरीद ले और सेट लगाए, साथ ही सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी अलग से, और उसे लिखकर हैंडराइटिंग के साथ साथ याद करें। और मॉडल पेपर जब जारी हो तो उससे तैयारी करें, क्योंकि 2011 में पूरा का पूरा मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन उठा कर दिया गया था। तो आप याद रखें, प्रीवियस ईयर कहने का मतलब जो आप एग्ज़ाम देने वाले उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन सब जो पूछा गया उस चीज़ को आप ध्यान रखें, जिससे कि ये पता चले कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन हुए। जब इसकी तैयारी आप करेंगे तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स अपने एग्ज़ाम में लाएंगे। यह लास्ट और आखिरी टॉपिक 5 है, समय साथ कैसे देगा। स्टूडेंट को समय तभी साथ देता है जब स्टूडेंट एक सेकेंड भी समय को बर्बाद नहीं होने देता। जैसे एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना समय बर्बाद का संकेत है, एक ही विषय पर फोकस करना समय बर्बाद का केंद्र है, संकेत है। इसलिए 5 विषय पर एक समय फोकस करें, जो कमज़ोर है उसे सुबह में टाइम दे। कहने का मतलब कि आप है ना ऐसा ना करें जो जिस टॉपिक को आप जानते हैं उस पर बार बार उसको पढ़े तो आपका समय बर्बाद होगा। साथ ही साथ आपके पास 5 सब्जेक्ट होते तो 5 सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दें, तब आप जाकर टॉपर बनेंगे। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार ध्यान दें तो आप टॉपर नहीं बन सकते। तो इसी चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर आप भी टॉपर कहलाएंगे। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, और इस चीज़ जो मैं टॉपिक बताऊं इस पर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि टॉपर बनने के लिए ये सब ज़रूरी है।